गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 6 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, सत्संग के प्रारंभ में गुरु जी की पुरानी संगत से हम एक अद्भुत वचन का श्रवण करेंगे। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व जपजी साहिब की छठी पौड़ी का हिंदी भावार्थ समझेंगे, गुरु जी के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी महाराज के साथ हर दिन सत्संग है, हर दिन सुंदर है, लेकिन हम कभी कभी अपने आप में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि हम अपने आसपास की सुंदरता को देखने में असफल हो जाते हैं। हम गुरुजी द्वारा दिए गए सबसे सुंदर उपहार हमारे जीवन की सराहना करने में असफल हो जाते हैं। जब हम दर्द समस्याओं में होते हैं तो हम उनकी उपस्थिति पर संदेह करते हैं। गुरुजी की बहुत ही ब्लेस्ड एवं पुरानी संगत जी कहते हैं कि वे अपनी समस्याओं में गुरुजी के ज्यादा करीब महसूस करती हैं, क्योंकि तब वे हर दिन खुद से कहती हैं कि गुरुजी उनका हाथ थामे हुए हैं, उनके साथ हैं। तब वे उन्हें सबसे ज्यादा याद करती हैं। संगत जी, उन्हीं के शब्दों में मैं आपको ये सुना रहा हूँ। मैं उन्हें सबसे ज्यादा याद करती हूँ, उनके लिए सबसे ज्यादा प्रार्थना करती हूँ और उनसे सबसे ज्यादा बात करती हूँ। क्या आपको लगता है कि वास्तव में मैं ऐसा करती हूँ? मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मेरे पास प्रार्थना करने का कोई निश्चित समय या कोई तरीका या कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो किसी दिनचर्या की बात करती हो। मैं बस उस जीवन से प्यार करती हूँ जो उन्होंने मुझे दिया है। यही मेरी प्रार्थना है। मैं चाहे किसी भी स्थिति में हूँ, मैं दुखी होना भूल गई हूँ, मैं चिंतित होना भूल गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ट्रांस में हूँ जहाँ सब कुछ गुरुजी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और मैं बस उसके साथ और उसमें बह रही हूँ। गुरुजी के साथ हर दिन कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और वे हमें चीजों को समझने का तरीका सिखाते हैं। मैं दिन भर में जो भी कुछ हुआ उस पर कुछ मिनट बिताती हूँ और मैं उस चीज का विश्लेषण करती हूँ जिसने मुझे दुखी और खुश किया। मैं चीजों को इस नजरिए से देखने की कोशिश करती हूँ, क्या गुरुजी मेरे इस कार्य, विचार, शब्द आदि की सराहना करेंगे? और वहां मुझे अपना उत्तर मिल जाता है। मेरे अंदर एक छोटी सी आवाज मुझे बताती है कि मैं अपने कार्य, विचार, शब्द आदि में कितनी गलत या कितनी सही हूँ। मैं उस आवाज पर भरोसा करती हूँ क्योंकि मेरे अंदर गुरुजी ही हैं जो मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम सभी कहते हैं मैं बस शांतिपूर्ण होना चाहती हूँ। क्या हम वास्तव में ऐसा चाहते हैं? मुझे लगता है नहीं, क्योंकि हम सभी बार बार एक ही बात दोहराते हैं और अपनी छोटी सी आवाज को बंद कर देते हैं। लेकिन मेरे लिए यह अब बदल गया है। मैंने अपनी छोटी सी आवाज को सुनना शुरू कर दिया है। मैं इसे मुझसे बात करने दे रही हूँ। मैं इसे अपना स्वामी बनने दे रही हूँ। मेरा विश्वास करो, अगर तुम गुरुजी की बात सुनोगे तो तुम्हारी सारी समस्याएं गायब हो जाएंगी। जुड़ो, यह वह शब्द है जिसका हम अक्सर उपयोग करते हैं अपने माध्यम से, उनके साथ, अपनी आंतरिक आवाज के माध्यम से। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको अपने उत्तर तुरंत मिल जाएंगे। लेकिन कृपया अपनी छोटी सी आंतरिक आवाज को बात करने दें। गुरुजी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2838। जय गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल और सभी संगत को मेरा शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरा नाम मैं गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, मैं बहुत दिनों से एक प्रॉब्लम को लेकर परेशान हूँ, जिसके लिए मुझे मेडिसिन खानी पड़ रही है। संगत जी, मैं बेबी का ट्राई कर रही हूँ। पता नहीं गुरु महाराज की कब कृपा होगी। शायद ये सत्संग के बाद गुरुजी ब्लेसिंग्स दे दें अपनी। संगत जी, ये मेरा सत्संग 8 अगस्त 2024 का है। मेरी तबीयत 6 अगस्त से खराब चल रही थी। घबराहट, बेचैनी से हुई तो डॉक्टर को दिखाया। एक ने ईसीजी किया तो सब ठीक था गुरुजी की कृपा से। पर जब मैं 8 अगस्त को डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि डिप्रेशन जैसा है, ब्रेन मसल्स रिलैक्स नहीं है। संगत जी, मैं डर गई, दवाई ले आई।
आज सुबह 9 अगस्त को गुरुजी का एक मैसेज आया, मुझ पर विश्वास रख, और एक मैसेज था कि डिप्रेस्ड के लिए सबसे अच्छा पाठ जपजी साहिब है। संगत जी, गुरुजी मेरे आसपास ही हैं, उनसे अरदास है बस जल्दी से मेरे कष्ट हटा दें और मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल कर बेबी ब्लेस करें ताकि मेरे घर सब ठीक हो सके। जय गुरुजी। बस गुरुजी जल्दी से मुझे ब्लेसिंग्स दें और उनका बड़ा सत्संग करवाऊं। लास्ट सत्संग में मैंने अरदास की थी कि मुझे पंडित के यहाँ से हटाएं, मुझे नहीं जाना, क्योंकि मैं डर कर घबरा कर कोई काम नहीं होता तो पंडित के पास जाती थी। पर गुरुपा ने मेरी अरदास सुन ली। बस ये अरदास भी पूरी करें जल्दी और मैं सत्संग करवाऊं अपने यहाँ। मेरे सारे बुरे कष्ट गुरुजी हटा दें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का और सोनू अंकल जी का। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पारुल खरे आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1767। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं पारुल खरे, इंदौर से। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। थैंक यू सोनू अंकल जी, आपने मेरा पहला ही सत्संग सिर्फ 5 दिनों में शेयर कर दिया। इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। गुरुजी आप पर अपना आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स सदैव ही बनाए रखें। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि गुरुजी कहते हैं शुरू से शुरू करो, तो संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ जनवरी 2024 से शुरू हुई थी और मैं बता चुकी हूँ यह सत्संग मेरे हस्बैंड अंकल जी के बारे में है। संगत जी, अप्रैल में गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए थे और ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के कंधे पर हाथ रखा हुआ था और मुझे इग्नोर किया। पर मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। पर मैं घर में बार बार सबको यही बोल रही थी कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए और मुझे इग्नोर करके सारा ध्यान मेरे हस्बैंड पर ही दिया और पूरे समय गुरुजी का हाथ मेरे हस्बैंड के कंधे पर ही था। और संगत जी, कुछ दिन निकले और मेरे हस्बैंड के सिर में बहुत दर्द होने लगा। उन्हें बीपी की भी बहुत प्रॉब्लम है, तो हम यही सोचने लगे शायद गर्मी बहुत है तो उनका बीपी अप डाउन हो रहा होगा। फिर लगा शायद चश्मे का नंबर बदल गया होगा। हमने नया चश्मा भी बनवा लिया। पर संगत जी, एक दिन के बाद फिर उनका सिर दुखने लगा। हमने 2-3 बार डॉक्टर बदल लिए पर कोई फायदा नहीं हुआ। उनका सरदर्द बंद नहीं हो रहा था और धीरे धीरे उन्हें सिरदर्द के साथ साथ चक्कर आने लग गए। और संगत जी, मेरे हस्बैंड काफ़ी हंसमुख स्वभाव के हैं, लेकिन इस दर्द की वजह से वह इतने चिड़चिड़े हो गए थे कि छोटी छोटी बातों पर मुझे और बच्चों को चिल्लाने लग गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने गुरुजी के सामने अरदास लगाई कि गुरुजी आप ही अब कुछ उपाय बताएं कि हम क्या करें। थोड़ी देर बाद गुरुजी का यूट्यूब पर मैसेज आया कि बेटा, आज शुक्रवार का दिन तेरे पति पर भारी है, तू शाम तक कुछ कर, नहीं तो बात बद से बदतर हो जाएगी। संगत जी, मैं बहुत घबरा गई। मैंने गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी आप ये कैसा मैसेज मुझे दे रहे हो? आपको मैंने अपना पियो दादा माना है, अब जो भी करना है वो आपको ही करना है, मैं आपके ही भरोसे बैठी हूँ। इतने में मेरे हस्बैंड ने आकर मुझसे कहा कि पायल, आज मैं न्यूरो डॉक्टर को दिखा कर आता हूँ, पर उनका अपॉइंटमेंट 2 से 3 दिन में मिलता है और मुझे दर्द सहन नहीं हो रहा है। मैंने उनसे कहा गुरुजी का नाम लो, और संगत जी, हमें उसी शाम का अपॉइंटमेंट मिल गया। जब मेरे पति का डॉक्टर ने चेकअप किया तो वह बार बार मेरे हस्बैंड से यही पूछ रहे थे कि आपका दर्द आपके कंधे से नीचे तो नहीं आ रहा है। और ठीक वैसे ही उनका कंधा पकड़ रहे थे जैसे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में पकड़ रखा था। तब डॉक्टर ने बताया कि यदि यह दर्द कंधे से नीचे आता है तो यह अटैक का संदेशा था, लेकिन अभी आपको सर्वाइकल पेन है जो गर्दन से सिर तक है, जो कि काफ़ी असहनीय होता है। डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को 1 महीने की मेडिसिन और फिजियोथेरेपी के लिए बोला है और अभी वह गुरुजी की कृपा से ठीक हैं, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन देकर मेरे पति के बहुत बड़े संकट को टाल दिया। इसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, धन धन गुरुजी। गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है। सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। अब मैं यहीं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला सत्संग जल्द ही शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9092।
जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं पिछले 9 साल से एक यूएस बेस्ड कंपनी की कंट्री हेड पोजीशन संभाल रही थी। ये कंपनी चाइना में बहुत बड़ी है, लेकिन इंडिया में इन्होंने 2015 में शुरू किया। मैंने ये कंपनी 2015 में ज्वाइन की और इस कंपनी को जीरो से शुरू कर 40 मिलियन यूएस डॉलर पर लेकर आई। लेकिन संगत जी, पिछले 2 साल से कंपनी के ऑनर्स जो यूएसए में बैठते हैं, उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लेने शुरू किए जिनसे मैं अलिंग्ड नहीं थी। कंपनी का बिजनेस बढ़ाने के लिए मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। 2022 में इन्होंने मुझे इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी डाल दिया। लेकिन कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं होता। जब तक मन खुश ना हो तुम्हें काम करने में मजा ही नहीं आता। मेरी जॉब में टेंशन बढ़ती गई। चाहे उनकी तरफ से कुछ खास नहीं था, लेकिन मुझे ऑफिस जाना अच्छा नहीं लगता था। अब कुछ महीनों पहले, रादर मैं ये कहूँगी कि ऑलमोस्ट 1 साल होने आया, मैंने अपना रेजिग्नेशन लिखा, लेकिन वो मेरे ड्राफ्ट में ही पड़ा रहा। मुझे हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उसे आगे भेज दूं। इनफैक्ट इन 2021 मैंने अपना पहली बार रेजिग्नेशन डाला, लेकिन उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया और मेरी सारी शर्तों को स्वीकार किया। ये शर्तें मेरे लिए कम और कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा ज़रूरी थी। इस बार मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी अपना रेजिग्नेशन देने के लिए। उसका एक कारण यह भी था कि मेरे अंकल की जॉब नहीं थी और उन्होंने फ्रेश बिजनेस शुरू किया था। मैं घर को भी और उनके बिजनेस को भी आर्थिक रूप से सपोर्ट कर पा रही थी। ऑल्सो मेरा छोटा बेटा अभी 12वीं कक्षा में है और वो इंटरनेशनल करिकुलम में पढ़ता है, जिसकी फीस बाकी सीबीएसई स्कूल से भी कहीं ज्यादा है। मुझे एक ही चीज रोक रही थी कि अगर मैं रिजाइन करती हूँ तो ये सब कैसे चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ से मेरा स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा था। गुरुजी से, संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैं कैसे जुड़ी, परंतु मेरा कनेक्शन गुरुजी से कुछ महीनों पहले का ही है। आई थिंक नवंबर 2023 के आसपास का। मेरा विश्वास उन पे बढ़ता ही चला गया। मैं उनको अपने भाई के रूप में देखने लगी। आई लॉस्ट माई मॉम इन 2023 जून। कुछ उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला महसूस करने लगी, तो ऐसा लगने लगा जैसे मेरे माता पिता ने ही ऊपर से मुझे उनकी तरफ किया है। अब लगता है जैसे कोई है हर पल मेरे साथ, मेरे पास, एग्जैक्टली लाइक योर पेरेंट्स। तो संगत जी, ये अप्रैल की बात है। मैं अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी और पता नहीं अचानक से मैंने वो रेजिग्नेशन वाला मेल खोला और सेंड का बटन दबा दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, जिसे मैं पिछले 1 साल से भेज नहीं पा रही थी, उसे मैंने बिना सोचे समझे पल भर में भेज दिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझसे ये काम करवाया है। अब संगत जी, क्या था? टेंशन शुरू। घर कैसे और कितनी देर तक चला पाएंगे अपनी सेविंग्स पर। एक इरादा पक्का था कि अब मैं इस कंपनी में नहीं रुकूंगी। ये हिम्मत भी गुरुजी ने ही जैसे दी हो। मैंने अपने रिज्यूम दिए कंसल्टेंट को। कभी सोचा अपना काम करूं, फिर मुझे एक कंसल्टेंट का कॉल आया। ऑफर दूसरी सिटी का था तो मैंने मना कर दिया। संगत जी, मैं नोएडा में रहती हूँ और कंपनी गुड़गांव में है। 2 दिन बाद मुझे फिर कॉल आता है कि वो फिर भी आपसे मिलना चाहते हैं। ये एक बहुत ही अनयूजुअल बात है कि कैंडिडेट के मना करने पर भी कंपनी बुला रही है। मैं मान गई, सोचा मिलने में क्या जाता है। संगत जी, इस बीच मैं और मेरी फ्रेंड एक सत्संग अटेंड करने गए, जहां मेरी फ्रेंड को गुरुजी का टेलीपैथी से मैसेज आया कि कंपनी अच्छी है, उसको बोल चली जाए। इसी तरह वो मेरे पास भी आ जाएगी। संगत जी, हमें बड़े मंदिर छतरपुर जाने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। अगर मैं वहां गई तो मुझे काफी कम समय लगा करेगा। संगत जी, मेरा 3 राउंड्स में सिलेक्शन हो गया। 7 अगस्त को मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला। मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी 16 है, जिसका टोटल 7 है। संगत जी, जब मैंने रिजाइन किया तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तेरी जिंदगी से सारे टॉक्सिक लोगों को बाहर कर रहा हूं, और ये बात बिल्कुल सच थी। इस बीच इन 3 महीनों में मेरे अंकल जी का बिजनेस भी अच्छा ग्रो हुआ। अब मुझे गुड़गांव शिफ्ट होना होगा अकेले। मुझे विश्वास है गुरुजी ने उसका भी प्लान बनाया होगा। मैं अब उतना स्ट्रेस नहीं लेती जितना पहले लेती थी। सब छोड़ दिया गुरुजी के ऊपर। पता है वो हर पल मेरे साथ हैं, बार बार हर पल अपनी ब्लेसिंग्स का एहसास करवाते हैं। कभी 777 से, कभी एंजल नंबर से, कभी बटरफ्लाई से। हर पल, हर वक्त, हर सांस के साथ हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। शुक्राना गुरुजी। बस इसी तरह हर पल हमारे साथ रहना। ये जर्नी आपके आने से बहुत ब्यूटीफुल हो गई है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर सांस के साथ शुक्राना गुरुजी।
इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू संगत जी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3308। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यह मेरा पहला सत्संग है। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं पहले नहीं जानती थी गुरु जी के बारे में। अभी भी मुझे बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं है, मगर हाँ, मैं उनको बहुत मानती हूँ और मैं यह भी जानती हूँ कि गुरु जी की कृपा है मुझ पर। वह हमेशा मेरा साथ देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। 5 साल पहले फेसबुक पर मुझे गुरुजी का सत्संग मंत्र देखने सुनने को मिला, तो मैं सोचती थी क्या है, क्योंकि बहुत कुछ दुनिया में होता है जो सही नहीं है, तो मैं कुछ समझ नहीं पाती थी। मगर हाँ, मुझे वह देखने में और सुनने में बहुत अच्छा लगता था, मेरा मन लगता था, मैं सुना करती थी। फिर धीरे धीरे समय जाता रहा। मेरे पति अंकल जी को उनके दोस्त ने गुरुजी से जोड़ा, तो अंकल जी ने मुझे आकर बोला कि गुरुजी हैं, मैं उनको मानता हूँ और वो बहुत अच्छे हैं, मेरी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, उनका बहुत आशीर्वाद है। मेरा बिजनेस अच्छा चलता है, मगर फिर भी मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे पति और मैंने लाइफ में एक बहुत बड़ा धोखा खाया था। इसलिए मैं विश्वास नहीं कर पाती कि फेसबुक पर तो ऐसे ही बहुत कुछ आता रहता है। तो संगत जी, पिछले साल मेरी बेटी जून में साइकिल से जा रही थी, पीछे से कार ने टक्कर मार दी। मेरी बेटी का हाथ टूट गया, मगर मेरी बेटी पर गुरुजी की कृपा हुई। मेरी बेटी जैसे ही गिरी, उसने अपना हाथ कार के नीचे लगा दिया था, इसलिए हाथ टूट गया। वहां पर बहुत बड़ा एक पत्थर पड़ा हुआ था, उस पर कार टकराने से मेरी बेटी की जान भी जा सकती थी। गुरुजी ने उसको बचा लिया और गुरुजी ने मेरी बेटी के हाथ का ऑपरेशन होने से भी बचा लिया। 3 महीने प्लास्टर चढ़ा, मगर ऑपरेशन नहीं करना पड़ा। गुरुजी की कृपा है। गुरुजी 2024 में मुझे जून में बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने पति को देखी थी, वह व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर गुरुजी का मंत्र और गुड मॉर्निंग वगैरह भेजा करते थे। उन्होंने एक बार मुझको भी भेजा, तो मैंने जब देखा तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं अंदर से उनको जानती तो पहले से ही थी, मगर बहुत बहुत मानने लगी। मैंने उनसे बोला कि मेरा मन करता ही जाने का, तुम तो बहुत बार जा चुके हो, तो मुझे भी जाना है। तो 2024 में जून में मेरी बेटी और मैं अपने पति अंकल जी के साथ बड़े मंदिर गई। वहां पर लंगर प्रसाद चखा। तो वहां पर क्या हुआ संगत जी, कि जब मैं अंदर गई तो मैंने देखा नहीं चटाई पर लंगर प्रसाद दिया जाता है, पर मेरा पैर पड़ गया। वहां सेवादार ने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, आप जाइए, बैठिए। मगर मेरे मन के अंदर मुझे ग्लानि होती रही कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। मैं मन ही मन गुरुजी से माफी मांगती रही और वहां पर जब लंगर प्रसाद चखने के लिए बैठी तो मेरे सामने जो गुरुजी का स्वरूप था वह त्रिमूर्ति वाला स्वरूप था। मेरे मन में आया, यह कैसा स्वरूप है, यह कैसे हो सकता है। बस इतनी सी बात मेरे मन में आई और वहां पर मैंने लंगर प्रसाद चखा और वहां से माफी मांगती हुई हम लोग होटल आ गए। होटल आकर जैसे ही मैंने फेसबुक खोला, उसमें आ गया, कुड़िए कोई बात नहीं, परेशान ना हो, तेरी गलती माफ है, तू मेरी बच्ची है कुड़िए, तू परेशान मत हो, भूल से भूल हुई है। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरे दिल को इतना अच्छा लगा, बहुत बहुत सुकून मिला मुझे। फिर भी मेरी रात में नींद नहीं आ रही थी। मैंने उनसे बोला कि मुझे बड़े मंदिर जाना है दूसरे दिन सुबह। फिर मैं बड़े मंदिर गई और मैंने मन में कहा कि गुरुजी, मैं कल आई थी तो सीधे वहां जाने को मिला लंगर प्रसाद में, यहाँ हॉल में आकर सामने बैठना चाहती हूँ थोड़ी देर गुरुजी। फिर क्या हुआ, गुरुजी की कृपा हुई और वहां पर जो सेवादार थे वहां पर उन्होंने बाहर बैठाया और चाय प्रसाद दिया। हम लोगों ने चाय प्रसाद लिया और अच्छे से जैसे ही अंदर गए तो उन्होंने वहां पर बैठाया हॉल में। जिसको वहां बैठना हो बैठो, जिसको जाना है वह ऊपर अंदर की तरफ चला जाए। बस फिर क्या था, जैसे ही मुझे यह मौका मिला, मैं कहाँ झुकने वाली थी, मैं जाकर बैठी संगत जी। मैं वह फीलिंग आपसे बयां नहीं कर सकती हूँ। मेरा मन अंदर से इतना प्रफुल्लित था, इतनी खुशी थी, इतनी खुशी थी, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उसको बयां करने के लिए। मेरे अंदर से बस आंसू आ रहे थे, बस खुशी के आंसू थे अंदर से। बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे अपनी लाइफ में इतना अच्छा कभी महसूस नहीं हुआ, बहुत ही अच्छा लग रहा था। इतनी अच्छी फीलिंग का मतलब मैं बता नहीं सकती। हम लोग वहां पर बैठे रहे और फिर हमने जो लोटा लिया था तांबे का, उसको ब्लेस करना था।
वह मैंने वहाँ सेवादार जी को दिया। उन्होंने अच्छे से ब्लेस करके मुझे वापस कर दिया। उसके बाद भी हम वहाँ बहुत देर तक बैठे रहे। उसके बाद हम लोग अंदर गए, लंगर प्रसाद किया। बहुत बहुत सुकून, बहुत शांति हमारे जीवन में गुरुपा की कृपा से हुई है। गुरुपा ने अपने चरणों में स्थान दिया, इसके लिए गुरु जी का लख लख शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दूंगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे सत्संग शेयर करने का मौका दिया। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगले सत्संग, जो कि हमें छोटे छोटे व्हाट्सएप मैसेजेस के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8821। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शायद किसी वजह से मेरे पुराने सत्संग संगत जी के साथ शेयर नहीं हुए हैं अभी तक, लेकिन उम्मीद है जल्द ही वे सारे सत्संग शेयर होंगे। हालांकि मैं बहुत तनाव में चल रही हूँ, पर गुरुजी हमेशा अच्छे अच्छे मैसेज देकर दिल खुश कर देते हैं। इसके लिए आपका शुक्राना गुरुजी। आपका मैसेज आते ही पॉजिटिविटी आ जाती है। मैं रोज सुबह ऑफिस के लिए निकलते समय तितलियां देखती हूँ पूरे रास्ते में, जिससे मुझे पता रहता है कि गुरुपा हमेशा मेरे साथ हैं, अपने परिवार के साथ हैं। मुझे 7777 नंबर की गाड़ी भी दिखती है, 888 जिससे मैं हमेशा ब्लेस्ड फील करती हूँ। बस गुरुपा मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो, मैं मानसिक रूप से बहुत तनाव में हूँ। गुरुपा, जब आपने ही सब कुछ दिया है तो आप ही उनको हमेशा साथ भी रखना। गुरुपा, आपका मैसेज भी मुझे आज मिला है आँख खुलते ही। कृपया गुरुजी अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखना। सोनू अंकल जी को भी ब्लेस करना हमेशा, और सत्संग को भी ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, सोनू अंकल जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। हालांकि मैंने काफ़ी सत्संग शेयर किए हैं, पर वो अभी तक चैनल पर शेयर नहीं हुए हैं। जब गुरुजी चाहेंगे तब वो भी शेयर हो जाएंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया कि मैं मानसिक रूप से परेशान हूँ, पर गुरुजी के संदेश देखकर पॉजिटिविटी आ जाती है। मुझे उम्मीद है कि यह जो स्थिति है वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। आप सबकी ब्लेसिंग्स और गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे चाहिए। गुरुजी ने कहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब गुरुजी आपने ब्लेस किया है तो आप ही को सब देखना है। मुझे पता है आप परीक्षा लेते हो और नींबू की तरह निचोड़ देते हो अपने बच्चों को। मैं सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देती हूँ। वो जो करेंगे वही हमारे लिए सही होगा। अपनी बच्ची और परिवार को वो ही देखेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी, कृपया मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए। इस समय मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8486। जय गुरुजी। जय गुरुजी। सोनू जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा फरवरी 2024 में। गुरुपाल लव यू इतना सारा। गुरु महाराज के साथ हर पल एक सत्संग है। गुरुजी के सत्संग सुनने में बहुत आनंद आता है। नई और पुरानी संगत दोनों के सत्संग, बहुत नॉलेज मिलती है। हर दिन नॉलेज का महासागर और खजाने में डुबकी लगाने से बहुत कुछ जानकारी मिलती है और बहुत खुशियां प्राप्त होती है। गुरुजी की कृपा का बखान हम करने के काबिल ही नहीं है। सारा दिन बस गुरुजी की ही बात होती है। भजन, शब्द, पाठ और मंत्र जाप के बिना मन ही नहीं लगता। आज गुरुजी ने बहुत खुशियां दी हैं। एक सरप्राइज के रूप में मुझे मेरे वर्क पे 6 मंथली रिव्यू का पता लगा और रिपोर्ट बहुत अच्छी है। सुनकर बहुत कॉन्फिडेंस आया और स्ट्रेंथ मिली कि मेरे काम की बहुत तारीफ हुई। अच्छा रैंक आया और संडे का एक इवेंट में गुरुजी का फेवरेट सॉन्ग मैंने गाया, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, जो सब ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आया और बहुत तारीफ हुई। मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है और आई सिंग सॉन्ग्स एंड शब्द्स टू। शब्द और भजन सुनकर मैं बहुत इमोशनल होती हूँ और बहुत रोती हूँ। इस तरह से मेरे इमोशंस गुरुजी के सामने रिलीज होते हैं और बहुत आनंद आता है। गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं कि तेरे सारे रुके काम बनेंगे जल्द ही।
तेरी अरदास सुन ली है मैंने। तू मेरी बहुत ही प्यारी बच्ची है और तेरा मैं बुरा कभी नहीं होने दूंगा। तेरा प्यो तेरे नाल है, तो घबरा ना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी की मर्जी से सोनू जी के प्लेटफॉर्म पे जब मेरा सत्संग, सोनू जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ में मेरा सत्संग शेयर होते हैं तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6189। जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल, यू आर जैम। मुझे अपने 2 सत्संग शेयर करने हैं। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। हम बहुत ही तुच्छ प्राणी हैं, पर गुरु जी सब पर बहुत मेहर करते हैं, ये मैंने फील किया है। मैं कनाडा में 2 ईयर से हूँ। अब जाकर सब आईडीज बने हैं। मैंने रिसेंटली ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पढ़ाई की और बहुत ही सरलता से सब एग्जाम दे दिया। जब एग्जाम दे रही थी, गुरुजी मेरे साथ थे। ऐसा महसूस हुआ कि वो ही करा रहे हैं सब कुछ, हाथ पकड़ कर मेरा। और अच्छे से सब हो गया और लाइसेंस भी मिल गया। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। दूसरा सत्संग। बहुत दिन से मेरे पास गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे पति पर बहुत संकट है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, घबराया मत कर। और अभी हाल ही में मेरे पति, मतलब कि मेरे अंकल ने एक जगह कार पार्क की। जैसे ही उन्होंने कार पार्क की, एक ड्रगी ने एक रॉड से ड्राइविंग वाली साइट पे अटैक किया। अगर डोर वाला ग्लास टूट जाता तो पता नहीं क्या ही होता, पर रॉड ग्लास के ऊपर लगी और ऊपर बहुत डेंट आया। पर जैसे ही वो दरवाजा खोलने लगे तो वो एकदम से भाग गया। फिर पुलिस कंप्लेन करी, पर गुरुजी की कृपा है हम पर, जो एक बाल भी बांका नहीं हुआ। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं। मेरे पास उनकी महिमा के लिए शब्द कम हैं। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि गुरुजी हमारे अंग संग हैं। मुझे सत्संग करने में कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। सोनू अंकल, आप बहुत ही अच्छे हो और आपकी आवाज़ और भी अच्छी है। आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, जैसा कि सत्संग के आरंभ में हमने आपसे कहा था कि सत्संग का विराम करने के पूर्व हम जपजी साहिब की 6ठे पद का हिंदी भावार्थ समझेंगे। जपजी साहिब की 6ठी पौड़ी का हिंदी भावार्थ इस प्रकार है। तीर्थ स्नान भी तभी किया जा सकता है यदि ऐसा करना उसे स्वीकार हो। उस अकाल पुरुष की इच्छा के बिना मैं तीर्थ स्नान करके क्या करूंगा, क्योंकि फिर तो यह सब अर्थहीन ही होगा। उस रचयिता की पैदा की हुई जितनी भी सृष्टि मैं देखता हूँ, उसमें कर्मों के बिना न कोई जीव कुछ प्राप्त करता है और न ही उसे कुछ मिलता है। यदि सच्चे गुरु का मात्र एक ज्ञान ग्रहण कर लिया जाए तो मानव जीवन की बुद्धि रत्न, जवाहर व माणिक्य जैसे पदार्थों से परिपूर्ण हो जाए। हे गुरु जी, मुझे सिर्फ यही बोध करवा दो कि सृष्टि के समस्त प्राणियों को देने वाला निरंकार मुझसे विस्मृत न हो। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के वचन। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, लंगर प्रसाद नु दोबारा गर्म नहीं कर दे। गुरु जी कहते हैं लंगर प्रसाद को दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। दूसरा वचन, मेरे ब्लेसिंग्स देने दे बड़े तरीके ने। एक, संगत करना है, जो बोलदा है ओदावी भला, जो सुनदा है ओदावी भला। गुरु जी कहते हैं मेरे आशीर्वाद देने के बड़े तरीके हैं। उनमें से एक सत्संग करना भी है। जो बोलता है उसका भी भला होता है और जो उस सत्संग को सुनता है उसका भी भला होता है। जब आप अपने गुरु के द्वारा किए गए कल्याण को सबको सुनाते हो तो आप भी आशीर्वाद पाते हो और सुनने वाला भी आशीर्वाद पाता है। कभी कभी तो गुरुजी हमें दूर रखकर भी आशीर्वाद देते हैं। तीसरा वचन, किन्ने कल्याण ते मैं गुप्त करनावा। गुरुजी कहते हैं गुरुजी कब और क्या कल्याण करते हैं जरूरी नहीं है कि वे हमें पता हो। चौथा वचन, एहो जया गुरु मिलेगा किद्दे, मैं कोई प्रवचन नहीं करदा, प्रैक्टिकल करके विखाना। हाँ, गुरुजी कहते हैं ऐसा गुरु मिलेगा कहीं, मैं प्रवचन में विश्वास नहीं करता हूं, सब कल्याण वास्तव में करके दिखाता हूं। पांचवा वचन, आंख, नाक, कान सब अज्ञे हैं, पीछे नहीं।
एदा रबनू शुक्राना करना चाहिए वे। गुरुजी कहते हैं आपको अपनी आंखें, नाक, कान सब चेहरे पर आगे मिले हैं, पीछे नहीं। इस बात का भगवान को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।